स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर, दिखाई दे रही है। ठीक है। ये कुछ अपने एसओडी के पैरामीटर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा एसओडी तो अभी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो एसओडी आपका रिवाइज हुआ है कब? लास्ट एसओडी आपका कब रिवाइज हुआ है? पता है किसी को? 2022 में? हाँ 2022 में। हाँ 2022 में आपका लास्ट एसओडी रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो उसमें अब देखिए, अब एसओडी के हिसाब से आपका क्या क्या जो है वो पैरामीटर्स हो गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं बताता हूँ। कि जो पहले जो ट्रैक सेंटर टू ट्रैक सेंटर, जैसे दो ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस था, जो पहले जो था वो था 4265 mm। एक्चुअली क्या है कि एसओडी में आपके जितने भी डिस्टेंस हैं, एसओडी आपके अभी जो नए एसओडी में जो डिस्टेंस हैं वो एमएम में दिए होते हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई भी डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो हम एमएम में करेंगे। यदि मैं इसको ये भी बोल सकता था कि 4.265 मीटर, लेकिन नहीं, आपका एसओडी जो है क्योंकि इतना माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करता है कि वो आपका डिस्टेंस जो है वो एमएम के अंदर जो है वो उसको करता है, रीड करता है। तो आपको जो जितने भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो एमएम में दिए हुए हैं। तो आपका जो ट्रैक सेंटर टू ट्रैक सेंटर जो पुराना एग्जिस्टिंग वर्क है उसके लिए ये पैरामीटर था 4265 mm, जो कि नए के लिए, नए के अंदर कर दिया इसको 5300 mm, यानी 5.3 मीटर, 5300 mm। आपका ट्रैक सेंटर टू ट्रैक सेंटर, एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक, यदि डबल लाइन में एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका 5.3 मीटर यानी 5300 mm होगा। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व 17,500 mm। एक्चुअली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंजीनियरिंग का पैरामीटर है। हाँ, ये मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल्स फॉर कर्व्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि चेक रेल का जो है मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए, तो ये है 44 mm। अच्छा, ये तो आप लोग भी चेक करते हैं कि गेट पे जो चेक रेल लगी रहती है उसमें उसका जो है क्लियरेंस कितना होना चाहिए गेट का, चेक रेल का, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो मिनिमम 51 एंड मैक्सिमम 57। व्हील फ्लैंज की जो व्हील फ्लैंज जो होता है उसकी डेप्थ जो है, मिनिमम डेप्थ फ्रॉम रेल लेवल कितनी होनी चाहिए? 38 mm। अच्छा, एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका मिनिमम ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड, ये बताइए मिनिमम ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। जो पहले जो था, जो एग्जिस्टिंग वर्क है, मतलब जो आपका अभी के स्टेशन बने हुए हैं उसके लिए तो परमिट था 1/400, जबकि नए में इसको कर दिया गया है 1/1200। आपको पता है 1/400 का क्या मीनिंग है, या 1/1200 का क्या मीनिंग है? नो सर, 1/400 या 1/1200 या कुछ भी कह लो, 1 कुछ भी कहोगे तो इसका मीनिंग ये है कि यदि आप 400 मीटर पे चलते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी डायरेक्शन में 400 मीटर चलेंगे तो आपके रेल लेवल के अंदर 1 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये 1/400 हम राइज बोले या 1/400 हम जो है फॉलिंग ग्रेडियंट बोले, ये ग्रेडियंट है, तो 1/400 में बोलूंगा राइजिंग ग्रेडियंट। तो आप जहां से चले 400 मीटर पे आके आप समुद्र लेवल से 1 मीटर ऊपर हो गए हैं। यदि वहां पर आप समुद्र लेवल से 500 मीटर पे थे तो आप 400 मीटर के बाद में आप 501 मीटर पे आ गए, आपकी हाइट 1 मीटर बढ़ गई। यदि फॉलिंग ग्रेडियंट है तो मतलब आप 499 पे चले गए। यानी ये आपको ये ग्रेडियंट क्या बताता है? ये बताता है कि किसी स्टेशन पे, पर्टिकुलर स्टेशन पे कितनी चढ़ाई है या कितना ढलान है, जो नॉर्मल आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना छोटा पैरामीटर होगा चढ़ाई और ढलान उतनी ही ज्यादा होगी। यदि मैं बोलूं कि 1/1200 यानी मैं 1200 मीटर यानी 1.2 किलोमीटर पे जाता हूं तब 1 मीटर का ऊंचाई नीचाई का फर्क आता है, और 1/400 यदि मैं 400 मीटर पे जाता हूं तो 400 मीटर पे ही 1 मीटर ऊंचा नीचा हो जाता है। और यदि मैं बोलूं 1/100 तो 100 मीटर पे 1 मीटर का ऊपर नीचे होगा, तो मतलब चढ़ाई और स्टीपर होती जाएगी। तो जितना ये आपका पैरामीटर छोटा होता जाएगा मतलब चढ़ाई और ढलान उतनी ज्यादा होगी।
और यार्ड पे इसका क्या फर्क पड़ता है ग्रेडियंट का? आपकी कोई गाड़ी खड़ी है, बर्थिंग ट्रैक पे खड़ी है, यदि वहां चढ़ाई है, ढलान है, तो पास में से कोई गाड़ी निकली वाइब्रेशन से, तो जो है वो गाड़ी जो है आपकी यदि ढलान है तो वो गाड़ी आगे निकल जाएगी, ब्लॉक सेक्शन में चली जाएगी, या चढ़ाई है तो वो पीछे की तरफ निकल जाएगी, है ना। तो इसके लिए जो है आपको कोई भी यार्ड बनाया जाता है तो यार्ड में आपको ग्रेडियंट देखा जाता है, और नए वर्क के लिए आपका यार्ड का ग्रेडियंट जो है 1/1200 से कम नहीं होना चाहिए, जबकि पुराने में ये 1/400 था, इसको बढ़ा दिया है कि मतलब और लेवल आपका यार्ड का होना चाहिए, यार्ड में कोई चढ़ाई या ढलान इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा है तो क्या करोगे, क्या स्टेशन नहीं बनाओगे? तो भी बनेगा स्टेशन तो, लेकिन अभी की उसमें क्या है कि आज की तारीख में ये, क्योंकि मैं इसलिए ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसमें क्या था कि पहले इसकी 1:260 अप टू 1/400 से 1:260 की पावर जो है वो सीआरएस के पास में थी, सॉरी 1:400 से 1:100 के बीच की पावर, यदि 1/400 से यदि नीचे ग्रेडियंट था, यानी मान लो 1/350 है, या 1/300 है, या 1/290 है, अप टू 1/260 यदि ग्रेडियंट है, तो आपको सीआरएस का कंडोनेशन लेना 1/100 तक। मैं 260 का पैरामीटर मुझे बार बार क्यों याद आ रहा है, क्योंकि 260 का अभी लिमिट कर दी है, इसलिए मुझे अभी लेटेस्ट वाली चीजें याद आ रही। पहले ये 1/100 तक आपका 1/100 से 1/400 तक सीआरएस की पावर में था, और 1/100 से नीचे आप जा रहे थे तो रेलवे बोर्ड की परमिशन लगती थी कंडोनेशन के लिए, इसमें कंडोनेशन लगता है। और अभी के उसमें आपको 1/400 से 1/100 तक 1/260 तक, ये लिख लीजिए कहीं, 1/400 से 1/260 तक आपको सीआरएस से परमिशन लेनी है, और 1/260 से नीचे यदि आपको जाना है तो आपको रेलवे बोर्ड जाना है थ्रू CCRS, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा है कि आपको रेलवे बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। और 1/1200 से लेके 1/400 तक नए वर्क के लिए आपको ESP फाइनल होने से पहले GM का अप्रूवल लेना है। 1/1200 से लेके 1/400 तक यदि आप यार्ड बना रहे हो तो उसके लिए आपको GM का अप्रूवल लेना है बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ESP फाइनल करने से पहले। अच्छा, ये देखिए, ये इसमें कई बार डिस्प्यूट रहता है कि PWI बोलता है मेरा तो टंग और स्टोक के बीच में 95 है, तो ये देखिए डिस्टेंस 95, एक्चुअली 95 जो डिस्टेंस है वो नॉन इंटरलॉक पॉइंट के लिए होता है, इंटरलॉक पॉइंट के लिए हम 115 मान के चलते हैं, लेकिन नए एसओडी में इसको नए वर्क के लिए अब सीधा उनके लिए भी 115 कर दिया है। मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन टो ऑफ स्विच एंड स्टोक रेल इज अब नाउ 115 mm, 115 mm होना चाहिए। 8 नंबर पैरामीटर्स, ये वही पैरामीटर हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। रेल लेवल से ऊपर 305 mm यानी 1 फुट तक यदि कोई आपको स्ट्रक्चर बनाना है, या कोई भी मतलब स्ट्रक्चर का कोई भी आपको अपना इक्विपमेंट लगाना है, तो उसका डिस्टेंस ट्रैक सेंटर से 1675 एग्जिस्टिंग के लिए है और नए के लिए है 1905 mm। तो ऐसा कौन सी चीज है कि जो आपकी रेल लेवल से 1 फीट ऊपर तक रेल के बाजू में आती है? कौन सी चीज ऐसी? 0.% TLJ। अरे आपके TLJ भी आते हैं ना? TLJ भी लगाते हो? हाँ, लगाते हैं। तो TLJ लगाने के समय पे क्या ध्यान देना चाहिए? TLJ लगाने पर ये ध्यान रखना चाहिए कि TLJ का जो आप लगा रहे हो तो वो आपका डिस्टेंस ट्रैक सेंटर से 1905 mm से कम ना हो। कहीं तो बिल्कुल उसके बाजू में लगा देते हैं, वो मिनिमम डिस्टेंस है 1905 mm। TLJ ट्रैक से सेंटर से 1905 mm की दूरी पे होना चाहिए।
ठीक है। फिर आपका सिग्नल का आ गया, सिग्नल जो था पहले आपका जो ये पैरामीटर 2135 ये पुराने वाले के लिए था, एग्जिस्टिंग के लिए, और नए के लिए अभी आ गया 2360। अब नए सिग्नल जो आपको खड़ा करना है तो वो 2360 उसकी हाइट उसका इसमें जो आपको दे रखा है 305 से 1065, 1065 से 3355 और 3355 से 4420 एंड 4420 से 5870। इसके अंदर जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है वो पकड़िए, वो आपको क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिस्टेंस बता रखा है तो आपको इसमें मैक्सिमम पकड़ के चलना है कि मैक्सिमम मेरा कौन सा है, तो मैक्सिमम आपका है 2360। तो मतलब अब आपका कोई भी सिग्नल आप खड़ा कर रहे हो ट्रैक के बाजू में तो वो मिनिमम आपका 2.36 यानी 2360 mm पर आपको लगाना है। देखो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक आता है कि आप सिग्नल पोस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ टेलीग्राफ फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक, कोई टेलीग्राफ पोस्ट आप मतलब जैसे टेलीकॉम का जो है आप मास्ट वगैरह जो है वो लगाते हो, टेलीकॉम पोस्ट लगाते हो, तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जो तो पुराना था आपका पुराना जो है वो आपका था 2.135 यानी 2135 प्लस आपको पोस्ट की हाइट, उस पोस्ट जो पोस्ट आप लगा रहे हो पोस्ट की हाइट कितनी है, उसकी हाइट से 2135 आपका और क्लियरेंस होना, यानी वो गिर भी गया ट्रैक की तरफ तो भी उससे 2135 दूरी पर रहेगा। इसी तरह से फिर नए के लिए क्या हो जाएगा 2360 प्लस पोस्ट हाइट। और जो आप लगा रहे हो हाइट उसकी अभी हालांकि अब तो ओवरहेड कुछ रहा नहीं है, ये ओवरहेड के लिए डाटा थे, उसकी हाइट मिनिमम जो है 6100 यानी 6.1 मीटर होनी चाहिए थी। हाँ ये इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर फ्रॉम रेल लेवल अंडर द ब्रिज और टनल कितना होना चाहिए 4.8 मीटर। ओपन लाइन और एलसी गेट पर कितना होना चाहिए 5.5 मीटर, और रनिंग और कैरिज शेड के अंदर कितना है ये 5.8 मीटर। और ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो ये स्टैगरिंग जो है वो 200 mm जो है वो स्ट्रेट पर है और 300 mm जो है वो आपका कर्व स्विच पे है। मुझे याद दिला देना अभी 12 मिनट आखिरी 15 मिनट में डाटा लॉगर के लिए लूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर और थे। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका कि कोई भी पॉइंट आपका यार्ड में डल रहा है, तो कोई भी पॉइंट जो डल रहा है तो पॉइंट के 30 मीटर ब्रॉड गेज में 30 मीटर पर चेंज इन ग्रेडियंट नहीं आना चाहिए, और यदि मीटर गेज है तो 15 मीटर पे चेंज इन ग्रेडियंट नहीं आना चाहिए। इसका मीनिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं कि चेंज इन ग्रेडियंट जो है पॉइंट पर कितने मीटर तक नहीं होना चाहिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। ये समझ में आता है कि क्या होता है चेंज इन ग्रेडियंट। हाँ लेवल होना चाहिए सर 30 मीटर तक।
30 मीटर का क्राइटेरिया क्या है? देखो, जब भी कोई पॉइंट आता है, पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका? पॉइंट पे आपका डाइवर्जन आता है, गाड़ी सीधी भी जाएगी, गाड़ी मुड़ के भी जाएगी, ठीक है ना? तो पॉइंट के पोर्शन पर आपका चेंज इन ग्रेडियंट 30 मीटर के अंदर कोई चेंज इन ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। मतलब पॉइंट के 30 मीटर पर जो है आपका बिल्कुल लेवल, जमीन बिल्कुल लेवल होना चाहिए, वहां पर कोई ऊंचाई या नीचाई नहीं होनी चाहिए। रोड गेज में ये 30 मीटर है और मीटर गेज में ये 15 मीटर है। तो जिस समय पे भी आपके पास कोई प्लान आता है या ईएसपी आता है, तो वहां पर देखो उसमें प्लान आपका जो रहता है, एसआईपी रहता है, देखो उसमें ऊपर ग्रेडियंट बने रहते हैं। तो उस ग्रेडियंट की चेनेज जरूर देखा करो कि मेरी पॉइंट की चेनेज कहाँ है और ग्रेडियंट की चेनेज कहाँ दे रखी है। तो वो चेनेज जो है वो पॉइंट के 30 मीटर आगे पीछे चेंज नहीं होना चाहिए, वहां से वहां के बीच में बिल्कुल सेम होना चाहिए। हालांकि ये जब हम सीआरएस वगैरह लेते हैं, सेंक्शन लेते हैं, तो उसमें ये सब चीजें, पॉइंट, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, परमिसिबल ग्रेडियंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लागू होता है? जो मैंने बोला था, परमिसिबल स्टेशन ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? जो हमारा 1/400 एग्जिस्टिंग के लिए और 1/1200 नए के लिए है, वो आपका जो आउटरमोस्ट पॉइंट होता है स्टेशन का, उससे 45 मीटर आगे टुवर्ड्स ब्लॉक सेक्शन, दोनों तरफ, वहां से वहां तक आपका ग्रेडियंट वो रहना चाहिए। वन मतलब 1/1200 से ज्यादा होना चाहिए, या 1/400 से, एग्जिस्टिंग में 1/400 से कम नहीं होना चाहिए, और नए वर्क में 1/1200 से कम नहीं होना चाहिए। कहां तक देखोगे आप? आउटर मोस्ट पॉइंट से 45 मीटर आगे तक आपका वो होना चाहिए। आपका कोई भी नया स्टेशन नया वो बन रहा है, तो उसमें आप अब 1/8.5 स्ट्रेट पॉइंट जो है वो यूज नहीं करेंगे। कौन से पॉइंट यूज नहीं करते हैं? 1/8.5 वो बैन हो चुके हैं। अब आप सिर्फ वन मैक्सिमम यूज कर, मैक्सिमम आपको 1/12 टर्नआउट ही यूज करने हैं, और नहीं तो 1/8.5 कर्ड स्विच आपको यूज करने हैं। हालांकि इंजीनियरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है इस चीज का। देखो, अभी टंग रेल, कोई भी टंग रेल है, उसको आप चिप्ड या वोर्न आउट कब डिक्लेयर करेंगे? टंग रेल को चिप्ड जो है, यदि आपका टोटल 1 मीटर, टो से लेके यदि 1 मीटर के अंदर 200 आपका जो है वो आपका उसमें वॉर्न आउट है, और उसकी वॉर्न आउट यानी उसकी डेप्थ 10 से ज्यादा है, कंटिन्यूअस 10 तक, तो आप उसको वॉर्न आउट डिक्लेयर कर सकते हैं। या उसकी नाइफ एज बोलते हैं उसको, थिक, यदि उसकी थिकनेस ऊपर की 2 से कम है और वो लगातार कंटिन्यूस 100 तक है, तो भी आप उसको थिक एज, मतलब आप टो से लेके 1 मीटर के अंदर यदि 100 के अंदर आपकी जो है लगातार 100 पर 2 से कम की शार्प थिकनेस बन रही है, तो आप उसको चिप्ड नाइफ एज बोलकर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। 60 kg में आपको वर्टिकल वियर 8 एंड लेटरल वियर 8 तक परमिट है। 8 से ज्यादा है तो आपको जो है वो आपको टंग रेल जो है वो रिप्लेस करानी है। ये मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट डाटा जो होते हैं, वरना डाटा तो बहुत सारे हैं।
तो आप लोग पूछ सकते हो। पूछना है कुछ? स्पेशली पीपीटी शेयर कर दीजिएगा सर। आप पीपीटी तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आपने लोगों ने बना रखा होगा तो वो शेयर कर दूंगा। ये एसओडी है, इसमें आप ये देखिए कि एक क्वेश्चन आता है, ये वाला कई बार आता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ब्लैंकिंग ऑफ वाला। ठीक है, ब्लैंकिंग ऑफ आप कहां से कहां तक वो करते हैं। तो आपको जो है, यदि आपका सिग्नल का डिस्टेंस 2.36 से कम है ट्रैक सेंटर से, तो आपको 300 mm का पोर्शन जो है ब्लैंक ऑफ करना है। और वो किस हाइट पे करना होता है? 2060 mm से 2360 mm अबव रेल लेवल। रेल लेवल से 2060 यानी 2.06 मीटर से 2.36 मीटर तक आपको ब्लैंक ऑफ करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी एक बार फटाफट कुछ एसओडी में रह गए होंगे तो इसमें अपन वो कर लेते हैं। ये वही आपका ट्रैक का जो आपका सिग्नल का जो है एग्जिस्टिंग के लिए 2.135 था, नए के लिए 2.360 आ गया है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं। वैसे तो हाइट ऑफ एफओबी जो है, पुराने में एफओबी बनाते थे तो एफओबी का जो है लाइट स्ट्रक्चर जो है, लाइट स्ट्रक्चर का जो है वो हाइट 4875 था, नए में 5410 है। और हैवी स्ट्रक्चर था तो उसका 62 जो है वो है, ये हैवी का जो है वो 5870 हो गया है हैवी स्ट्रक्चर का। एंड लाइट स्ट्रक्चर का जो है वो हो गया है आपका 6250। हालांकि सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये मैंने बताया 0 से 305 mm में। ये आपका टीएलजी भी लगाना है तो 1905 mm से दूरी पे लगाना है। ये सिविल के हैं सारे। स्टेशन यार्ड वही आपका सेंटर टू सेंटर 4265 एग्जिस्टिंग है डिस्टेंस दो ट्रैक के बीच में, नए में ये 5300 हो गया है। ये जो मैंने बताया था आपको नई लाइन और उसके लिए रिकमेंडेड जो ग्रेडियंट जो है 1/1200 जो है आपका नए के लिए हो गया है। पहले जो था 1/400 था एग्जिस्टिंग वर्क के लिए, 1/400। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि देखिए यदि आपको 1/400 ये आपको यार्ड एडॉप्शन ऑफ न्यू लाइन एडॉप्शन ऑफ यार्ड इंसिडेंट स्टीपर देन 1/1200 विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ जीएम बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ईएसपी। ईएसपी को फाइनलाइजेशन करने से पहले यदि 1/1200 का नया यार्ड बना रहे हो तो आपको जीएम का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, और देखो नो स्टेशन शैल बी कंस्ट्रक्टेड साइडिंग जॉइंट पैसेंजर लाइन स्टीपर देन 1/100। 1/100 से स्टीपर यदि कोई रहेगा तो वो बन नहीं सकता स्टेशन, और बनता भी है तो कैसे बनता है, उसमें कैश साइडिंग स्लिप साइडिंग लगती है, वो भी रेलवे बोर्ड के अप्रूवल के लिए। एक्सेप्ट वेयर इट इज अनअवॉइडेबल आल्सो विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड। आपको रेलवे बोर्ड की सैंक्शन लेनी पड़ेगी थ्रू कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी विद एडिक्वेट अरेंजमेंट मेड इन प्रिवेंट एक्सीडेंट। मतलब एडिक्वेट अरेंजमेंट कौन से होते हैं, कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग आपको लगानी पड़ेगी। अब ये देखिए नए के लिए क्या कर दिया इन्होंने, एग्जिस्टिंग के लिए क्या होता था, नए के लिए क्या, एग्जिस्टिंग यार्ड में स्टीपर देन 1/400 अप एंड अप टू 1/100 तो आपको सीआरएस की अप्रूवल लगता था, और स्टीपर 1/100 से यदि और स्टीपर जाते थे तो आपको रेलवे बोर्ड जाना पड़ता था थ्रू चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी सीसीआरएस के थ्रू जाना पड़ता था। लेकिन अब नए के लिए क्या कर दिया है, नए के लिए कर दिया 1/400 से 1/260 तक आपको सीआरएस से लेना है, और 260 से नीचे जाना है। जो पहले आप 1/100 से नीचे जाते थे, अब वो 1/260 से नीचे आपको रेलवे बोर्ड जाना पड़ेगा थ्रू सीसीआरएस।
और कोई डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है? ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग आप जब करते हो तो ये एक्चुअली पीडब्ल्यूआई लेता है ये रेंज कि मिनिमम क्लियरेंस ऑफ विंग रेल नोज 44 है, मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल अपोजिट नोज 48 mm। ये जो मैं बता रहा था आपको जो है वो पॉइंट का जो है ओपनिंग का जो है ये मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन टो एंड ओपन स्विच एंड स्टॉक रेल, ये एग्जिस्टिंग वर्क के लिए 95 mm एंड फॉर न्यू वर्क एंड अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क ये 115 mm। ठीक है ना, ये डाटा एक्चुअली 95 mm नॉन इंटरलॉक पॉइंट के लिए है, इंटरलॉक पॉइंट के लिए हम 115 ±3 यूज करते हैं। एंड ये जो है अब आप बोलोगे कि जो थिक वेब आ रहे हैं, थिक वेब में 160 आ रहा है तो उसके लिए भी लिख दिया है कि क्लियरेंस कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 160 mm। ठीक है ना, ये के लिए हाँ ये सर 115 ±3 है। हाँ एक्चुअली ±3 हम बोल देते हैं, लेकिन ये तो क्या है कि देखो इसने कहीं प्लस माइनस का वर्ड यूज किया ही नहीं है, इसने तो स्टैंडर्ड बोल दिया मुझे तो 115 ही चाहिए। आपका एससीएम क्या बोलता है? इसमें सर एक ±3 दे रखा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेकिन जब हम इंजीनियरिंग से बात करेंगे तो मैं तो 115 की बात करूंगा कि मुझे तो भैया 115 करके दीजिए आप, मैं टॉलरेंस क्यों रखूं? मेरा एसओडी टॉलरेंस नहीं बोलता है, मेरा एसओडी बोलता है सीधा 115 mm। मिनिमम लेंथ ऑफ टंग रेल 3660 mm। ये तो अब यूज नहीं होती, लॉक बार आपकी 12800 mm की हुआ करती थी पहले। ये आपका जो है यदि आपका जो है ग्रेडियंट जो है 1/100 और फ्लैटर है तो आपका जो है स्टैंडिंग जो साइडिंग जो है, साइडिंग की लेंथ कितनी, अल्ट्रेशन एग्जिस्टिंग वर्क के लिए कितनी होनी चाहिए, जो भी आपके बर्थिंग ट्रैक हो रहे हैं अभी 750 मीटर के आ रहे हैं ना, तो ये 750 मीटर का आंकड़ा ये यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, एंड स्टीपर देन यदि 1/100 है, उससे ज्यादा स्टीपर है तो आपको लॉन्गेस्ट ट्रेल उस सेक्शन में जो है उसमें प्लस 35 मीटर ऐड करके वो आपका जो है इसमें डिस्टेंस आया हुआ है। ये आपको बताया हुआ है कि आपको लेंथ कैसे लेनी है, क्लियर अवेलेबल लेंथ। ठीक है ना, ये कैसे डिनोट करते हो? फ्रॉम द फुट ऑफ द सिग्नल टू फाउलिंग मार्क ऑन द रियर ऑन द सेम लाइन इन केस ऑफ मेन लाइन एंड डायरेक्शनल लूप लाइन। और यदि कॉमन लूप है तो दोनों तरफ जो है अवेलेबल लाइन जो है दोनों स्टार्टर सिग्नल के बीच का जो डिस्टेंस है वो काउंट होगा। एक्चुअली एसओडी में इतने डिस्टेंस हैं कि आपको सारे याद रखना जो है बड़ा टिपिकल काम होता है। कंटिन्यूस स्टडी करोगे तो ही याद रहेगा, और सारे ख्याल हमारे काम के भी नहीं है क्योंकि तो सारे रेलवे में सभी के लिए है ये चीजें। ठीक है, बाकी तो मैंने मेन चीज आपको सारी बता दी है, वही बाकी वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं अदर डिपार्टमेंट की। और अभी आपको आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ये देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेल लेवल कॉन्टेक्ट वायर जो आरी का जो वायर है उसकी हाइट कितनी होती है? ब्रिज में 4.8 मीटर होती है, ओपन में 5.5 मीटर है, लेवल क्रॉसिंग पे भी ओपन माना जाता है 5.5 मीटर है, रनिंग लाइन और शेड के अंदर 5.8 है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले। ये बता चुका हूं आपको कि स्टैगरिंग जो है 200 mm स्ट्रेट ट्रैक पे है, 300 mm जो है कार ट्रैक पे है।
चलो अभी ओपन सेशन कर देते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो बोलो, कहीं भी